हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी लॉर्ड में। स्टूडेंट्स, हम लोग ने पहले की वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने टैली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, टैली की बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग ने पढ़े। हम लोग ने टैली कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो के बारे में पढ़ा, टैली में कैसे वर्क करते हैं, टैली को कैसे ओपन किया जाता है और टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, इन सब के बारे में पढ़ाई। और ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आए हो, आई हो। अगर नहीं भी समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हम लोग से पूछिए आप लोग किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको लेजर क्रिएशन के बारे में बताएंगे कि लेजर क्रिएशन क्या होता है, लेजर क्रिएशन का क्या वर्क होता है और इसे हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पेज पे लेजर लिख के नजर आ रहा होगा, दूसरी साइड अंडर ग्रुप नजर आ रहा होगा। लेजर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, इन सबके अंडर ग्रुप यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? कैपिटल अकाउंट मतलब हमारी पूंजी पूंजी का जो अंडर ग्रुप होगा वो हमेशा कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। ऐसी परचेज अकाउंट है, अगर हम लोग परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं तो परचेज का जो लेजर बनाएंगे उसका अंडर ग्रुप हम लोग क्या देंगे? परचेज अकाउंट देंगे। सेल्स अकाउंट है तो उसका अंडर ग्रुप भी हम लोग का फिक्स रहता है, सेल्स अकाउंट। एसबीआई, एसबीआई क्या है? हमारा बैंक है। एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ये सब हमारे कोई भी बैंक नेम, उनका अंडर ग्रुप वो टैली में बैंक अकाउंट ही जाएगा। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब निजी खर्चा, वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, फोन डिपॉजिट एसेट्स होते हैं हमारे, जो अंडर ग्रुप में हम लोग डिपॉजिट एसेट के नाम से देंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस, ये भी हमारे एसेट्स होते हैं, तो डिपॉजिट एसेट्स देंगे इनका अंडर ग्रुप। इनकम टैक्स, लोन एंड एडवांस रहते हैं क्योंकि ये टैक्स में आ गए हैं, ठीक है, तो इनका जो अंडर ग्रुप होगा वो लोन एंड एडवांस में जाएगा। इनकम टैक्स पेएबल, इनका प्रोविजंस होगा। बैड डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा हमारा। अब यहाँ पे 12 नंबर पे आप देख रहे होंगे पार्टी फार्म ऑल पर्सनल अकाउंट। पार्टी फार्म ऑल पर्सनल अकाउंट से मतलब क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट या कंपनी नेम, मतलब जैसे पुनीत रस्तोगी, जैन एंड कंपनी, मैंने आपको बताया ना, ये सब हमारे क्या होते हैं? पार्टी नेम्स होते हैं। ऑल पर्सनल अकाउंट, ये सारे हमारे सैलरी क्रेडिटर या डेबिटर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो ये तो लेनदार होंगे या तो देनदार होंगे, तो इस वजह से इनका जो अंडर ग्रुप होगा वो सैलरी क्रेडिटर या डेबिटर में जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ऐसी इनकम भी होती है हमारी, या तो डायरेक्ट इनकम होगी या तो इनडायरेक्ट इनकम होगी, वो हम लोग देख के फिल करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होगा? मिस एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं हमारे। बैंक लोन रिसीव, लोन लिबर्टीज में जाएगा। परचेज रिटर्न मतलब जो माल हम लोग ने परचेज किया था उसको मैंने रिटर्न किया है, तो उनका अंडर ग्रुप भी हमारा परचेज अकाउंट ही रहेगा। सेल्स, क्योंकि हम लोग का परचेज ही तो हो रहा है, माल परचेज हम लोग ने चाहे लिया हो चाहे परचेज किया हुआ माल दे रहे हैं, तो उसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट रहेगा। ऐसे ही सेल्स रिटर्न का भी रहेगा, सेल्स रिटर्न का अंडर ग्रुप भी सेल्स अकाउंट रहेगा। कैश, कैश इन हैंड, स्टॉक, स्टॉक इन हैंड। अब टैली में हमारी जो दो लेजर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बने होते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैश और स्टॉक, इन दो लेजर को हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टैली में बने होंगे। फिक्स एसेट मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, जितने भी एसेट्स होते हैं हमारे फिक्स्ड, उनका अंडर ग्रुप हमारा फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लिएबिलिटीज में हम लोग का जाएगा। आप लोगों को इतने अंडर ग्रुप समझ में आए हो, बाकी जो हमारे अंडर ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग फिल करना होगा। लेजर क्रिएशन, लेजर क्रिएशन के द्वारा आप सभी ट्रांजेक्शन पार्टी के नाम से अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि वाउचर एंट्री की जा सके। मतलब जो वाउचर एंट्री की जाती है वो नेम के साथ एंट्री हम लोग पास करेंगे ताकि बिल पे नेम आए प्रॉपर तरीके से। वो नेम हम लोग लेजर क्रिएशन के थ्रू क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन और पार्टी के नेम से अकाउंट क्रिएट करते हैं। पार्टी नेम जैसे पुनीत रस्तोगी हो गया, जैन एंड कंपनी हो गया, या कंपनी नेम इंडियन चिकन गारमेंट, ये सब हम लोग किसके थ्रू बनाएंगे? लेजर क्रिएशन के थ्रू बनाएंगे ताकि हम लोग जो बिल निकाले तो उसमें हमारा प्रॉपर नाम के साथ आए। अगर लेजर नहीं बनाएंगे तो हम लोग की एंट्री पास नहीं कर सकेंगे। पार्टी एवं ट्रांजेक्शन के इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन किए जा सकते हैं लेजर क्रिएशन के थ्रू। लेजर क्रिएशन के लिए दो मोड होते हैं,
एक सिंगल लेजर क्रिएशन मोड होता है, दूसरा मल्टीपल लेजर क्रिएशन मोड होता है। सिंगल लेजर क्रिएशन, इसमें हम सभी लेजर एक एक करके क्रिएट करते हैं, मतलब एक एक करके लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे। मल्टीपल लेजर क्रिएशन में क्या होता है, कई सारे लोगों का एक साथ लेजर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको सभी बिल, वाउचर, कैश, मेमो, इनवॉइस की सहायता लेनी होगी। इनमें जो पार्टी, ट्रांजैक्शन, ईटीसी का सही ग्रुप के साथ लेजर क्रिएट करना होगा। अगर सही लेजर क्रिएट नहीं करेंगे तो लेजर नहीं आएगा, हम लोग एंट्री पास नहीं कर सकेंगे। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ग्रुप मतलब अगर हम लोग जैसे एक्सपेंसेस का बिल निकाल रहे हैं, तो एक्सपेंसेस का बिल जो निकालेंगे तो वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, ये भी हम लोग को डिक्लेयर करना होता है। इनकम का निकाल रहे हैं तो इनकम हमारी डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है, तो वो सब हम लोग ग्रुप के थ्रू डिक्लेयर करते हैं लेजर में। लेजर ग्रुप जो होगा हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर ग्रुप सही नहीं है तो हम लोग एंट्री सही से पास नहीं हो पाएगी। टैली में ग्रुप पहले से ही बने होते हैं, यदि आप अपनी आवश्यकता अनुसार और ग्रुप बना सकते हैं, मतलब जो हम लोग के इम्पोर्टेंट ग्रुप होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं वो ऑलरेडी टैली में हम लोग को मिलेंगे, लेकिन और भी अलग से ग्रुप हमें बनाना है तो वो हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, जब हम आपको लेजर क्रिएट करना बताएंगे तब आपको बताएंगे कि ग्रुप कैसे बनते हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाके एलसी बटन को दबाएं तो आप सिंगल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज आपकी शॉर्टकट की है, मतलब कि सिंगल लेजर क्रिएशन की विंडो आपको ओपन करनी होगी तो आप ये शॉर्टकट की अप्लाई कर सकती हैं। ये शॉर्टकट की आप कहाँ से अप्लाई करेंगे? गेटवे ऑफ टैली की विंडो से ही अप्लाई करेंगे। गेटवे ऑफ टैली की विंडो में ALC बटन जब आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो सिंगल लेजर क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी। लेकिन ये गेटवे ऑफ टैली की विंडो से ही ओपन करना, किसी और विंडो से ओपन हम लोग करेंगे तो नहीं ओपन होगा। गेटवे ऑफ टैली में जाकर ALR बटन को दबाए तो मल्टीपल लेजर क्रिएशन ओपन हो जाएगा। ALR हमारी मल्टीपल लेजर क्रिएशन की विंडो को ओपन करेगा। ये भी हम लोग गेटवे ऑफ टैली की विंडो से ही अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आज जो हम लोग ने पढ़ा मतलब लेजर क्रिएशन का थ्योरी पार्ट, वो हम लोग प्रैक्टिकली अपने टैली सॉफ्टवेयर में अप्लाई करके देखेंगे कि टैली में हम लोग लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और उसका क्या वर्क होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल करिएगा। अगर इस वीडियो में आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। थैंक यू।